जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप महिमा सीरीज में आइए आज सुनते हैं। सज्जनों, मृत्यु लोक में मरण निश्चित है। अंत में भगवान का नाम मुख पर आवे, इसलिए पहले से ही नाम का अभ्यास करना चाहिए। घर में कामों को करते समय मन में और स्पष्ट उच्चारण करते करते जब अभ्यास बढ़ जाता है तब अंत में भगवान का नाम आता है। उससे इस लोक में परम कल्याण होता है, परलोक में भगवत धाम का वास मिलता है। एक संत टट्टी पेशाब के समय जीभ को दांतों से दबाकर रखते थे। शिष्य ने पूछा तो कहा कि अभ्यास ऐसा बन गया है कि जीभ रोकने से नहीं रुकती है, नाम का उच्चारण होता है। नाम नामी में अभेद होने के कारण नाम लेने पर नामी प्रकट हो जाता है। मल त्याग स्थान पर प्रभु का आना ठीक नहीं, अतः जीभ को दांत से दबाकर रखा है। शिष्य ने कहा, यदि उस समय शरीर छूट गया तो क्या होगा? गुरुदेव ने जीभ को स्वतंत्र कर दिया। शिष्य को धन्यवाद दिया। एक सेठ अपने घर की दुकान के कार्यों में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें नाम लेने की फुर्सत नहीं मिलती थी। जब शौचालय में जाते तो उस समय उन्हें अवकाश मिलता और वे राम राम रटते। श्री हनुमान जी को क्रोध आया कि कामों को छोड़ नहीं सकता है और शौचालय में राम राम करता है। हनुमान जी ने पीठ पर एक लात मारी। रात्रि के समय श्री हनुमान जी श्री राम जी की सेवा करने लगे तो जब श्री राम जी की पीठ पर हाथ लगाया तो श्री राम जी कराहने लगे। पीठ में बड़ी पीड़ा है। बहुत पूछने पर कहा, तुमने ही मारा है। हनुमान जी की समझ में नहीं आया। अत्यंत प्रार्थना करने पर श्री राम जी ने बताया, तुमने प्रेमी भक्त को कीर्तन करते समय मारा। उस चरण प्रहार को यदि मैं अपनी पीठ पर न लेता तो वह कोमल शरीर वाला सेठ मर ही गया होता, अतः मैंने उसकी रक्षा की। हनुमान जी ने भूल स्वीकार करके क्षमा याचना की। सेठ को राम नाम का उपासक माना, उसका आदर किया। तात्पर्य है कि राम नाम जब पवित्र अपवित्र सभी अवस्थाओं में किया जा सकता है। दुख है कि हम नाम का आश्रय लेकर उसका जप नहीं करते। संसार के अनेक रोग हैं और उनकी अलग अलग औषधियां हैं, परंतु राम नाम तो सभी रोगों की रामबाण औषधि है। शोक, मोह, लोभ आदि सभी रोगों के लिए एक राम नाम ही महान औषध है। प्रहलाद जी ने होलिका के जल जाने पर कहा कि देखो, जिसे न जलने का वरदान था वह भी जल गई। मेरे चारों ओर शीतलता है, मेरा एक रोम भी नहीं जला। राम नाम के जापक निर्भय रहते हैं। कलयुग में नाम स्मरण करके कलयुग के दोषों से बचा जा सकता है, अन्यथा समय के प्रभाव से बचना बड़ा कठिन है। भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम ये चारों सच्चिदानंदमय हैं। एक को पकड़ने से चारों पकड़ में आ जाते हैं। सुलभ एवं शक्तिमान होने से नाम चारों में श्रेष्ठ है। नाम में लीला भरी है। राम में रामायण, कृष्ण नाम में भागवत पुराण स्थित है। नाम पुकारने से रूप का आकर्षण होता है। नाम पुकारने से रूप का आकर्षण होता है। नाम में धाम तेज और धाम लीला भूमि ये व्याप्त हैं। बट बीज में जैसे विशाल वृक्ष व्याप्त हैं, उसी प्रकार नाम में सब कुछ है। नाम का आश्रय लेने से रूप, लीला और धाम का आश्रय हो जाता है। श्रेष्ठ नाम स्मरण ही है। दूसरे साधनों के योग्य हम नहीं हैं। आवश्यक काम काज करने के बाद या करते करते भी नाम जप का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। नाम में प्रेम होना और भगवान में प्रेम होना एक ही बात है। नाम जप के साथ यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें सिद्धि नहीं मिली, कोई अनुभव नहीं हो रहा। नाम जप में एकाग्रता के बढ़ जाने पर विषयों से वैराग्य हो जाएगा। अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की शुद्धि हो जाएगी। तब स्वयं दिव्य अनुभव होने लग जाएंगे। नाम जप को ध्यान पूर्वक करना चाहिए या बिना ध्यान के? ऐसा कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर यह है कि ध्यान सहित नाम का जप अति श्रेष्ठ है।
परंतु आरंभ में यदि ध्यान सहित नाम जप नहीं बने तो बिना ध्यान के भी नाम जप करते रहना चाहिए। पर जप करते समय मन को इधर उधर अनिष्ट विषयों में नहीं जाना चाहिए। जाए तो थोड़ा रुकना चाहिए। लीला चिंतन या रूप चिंतन, शोभा चिंतन, धाम चिंतन जो भी संभव हो उसे नाम जप के साथ करना चाहिए। कीर्तन करते समय गायन में मन को एकाग्र करना चाहिए। नाम के अर्थ अथवा लिखे हुए नाम में ही मन लगाना चाहिए। कृपा करके जीभ के ऊपर भगवान ही नाम के रूप में प्रकट होते हैं। अपने नाम जप का प्रचार न करके उसे गुप्त रखना चाहिए। किसी साधक को नाम जप में लगाने के लिए अपना नाम जप भजन कहा बताया जा सकता है। अहंकार न हो, बड़प्पन न आवे। राम नाम का आश्रय लेने वाले ही कलयुग के दोषों से बचते हैं, अन्यथा बड़े से बड़ा भी कोई बच नहीं सकता है। एक संत सुदामा कुटी में रहते हैं। उन्होंने बताया कि मेरे सामने कलयुग आया और उसने यह बात कही। उसी दिन से अब मैं समय से राम मंत्र जपता हूँ। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम ये चारों समान हैं। इनमें एकता रहती है। इनमें से एक का भी आश्रय यदि कोई लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। इन चारों में नाम सबसे अधिक सुलभ है। नाम लेने में कोई विधि विधान नहीं। अपवित्रता पवित्रता की भी आवश्यकता नहीं। यदि कोई छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष आदि को छोड़कर नाम लेता है तो उसका अवश्य कल्याण हो जाता है। प्रभु के नाम में विश्वास रखकर उसके अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। उसके बदले दूसरी कामना नहीं करनी चाहिए। हमारे भीतर बाहर की सारी बातों को परमात्मा जानते हैं। हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, स्वयं अनुभव करना चाहिए। कलिकाल में भगवान नाम की तरह गुरुदेव का नाम, भक्तों का नाम जपना भी मंगलकारी है। नाम की महिमा सदा थी, आगे भी रहेगी, पर कलयुग में इसका विशेष महत्व है। श्री राम, जय जय राम, यह भगवान नाम है। वैदिक मंत्र भी है। राम नाम से बढ़कर दूसरा कोई नाम नहीं है। इसका जापक भक्ति, मुक्ति आदि अभीष्ट पदार्थ पाता है। भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है, इसे जीव नहीं जानता, स्वयं ही भगवान आकर बताते हैं। सदा जप तप अनुष्ठान में निमग्न रहकर विश्व कल्याण की मांग करनी चाहिए। कार्य आरंभ करने के पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। कार्य की समाप्ति पर प्रभु का स्मरण करना चाहिए। प्रभु का नाम लेने से उसमें रूप, लीला, धाम सब कुछ आ जाता है। मन में नाम लेने से मुक्ति प्राप्त होती है और वाणी द्वारा उच्च स्वर से कीर्तन करने वाले को भक्ति प्राप्त होती है। उच्च स्वर से किया गया कीर्तन अपनी वाणी के साथ अपने तथा दूसरों के भी कर्णों को पवित्र कर देता है। अतः भक्त जन, गौरांग प्रभु आदि ने उच्च स्वर से कीर्तन को श्रेष्ठ बताया। उच्च स्वर से कीर्तन को श्रेष्ठ बताया। दुष्ट चित्त से स्मरण किया गया भी भगवान नाम पापों का नाश करता है। जैसे अनजाने में स्पर्श किया गया अग्नि भी जला देती है, वैसे ही हरि नाम है। सभी के पाप तापों को हरते हैं। अपने श्रवण कीर्तन द्वारा भक्तों के मन को हरते हैं। अतः हरि यह नाम है जो कृष्ण के मन को भी हरता है। अतः उसका नाम हरि है। उसके संबोधन में हरे ऐसा रूप होता है। इसलिए हरे राम मंत्र में प्रयुक्त हरे का अर्थ है राधे राधे। कृष्ण आकर्षण करने वाला, अणय आनंददायक, सबको आकृष्ट करके आनंद देने वाले का नाम है कृष्ण। रा का उच्चारण करने से पाप बाहर निकल जाते हैं और माँ का उच्चारण करने से कपाट बंद हो जाते हैं। फिर मुख के बंद होने पर पाप प्रवेश नहीं कर पाते। अतः हरे राम यह महामंत्र विधि अविधि जैसे भी जपा जाए कलयुग में विशेष फलप्रद है। नाम संकीर्तन एवं अर्ध कुंभ के आयोजक संरक्षक धन्य हैं। यह परम तत्व भगवान नाम ही है। नाम आराधन ही परम धर्म है और इष्ट को प्रसन्न करने का उपाय भी यही है। अपने इष्ट देव जिससे प्रसन्न रहें वही पुण्य है। नाम संकीर्तन के प्रति हृदय में जैसी भक्ति होनी चाहिए वैसी अभी नहीं हुई है। नाम में जब होगी तब नामी में भी भक्ति होगी। नाम में जब प्रीति होगी तब नामी में भी भक्ति होगी। भगवान कृपा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। यदि उनकी कृपा न होती
तो हम जिस प्रकार रह रहे हैं ऐसे नहीं रह पाते। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों की परवाह न करके भगवान का स्मरण भजन करना है। सत्संग और भगवान नाम से सब दोष दूर हो जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ सुगम और सर्वोत्तम है भगवान का नाम जप। सत्संग, इस पर भी सभी प्राणियों का अधिकार है। इस पर सभी प्राणियों का अधिकार है। जीभ से उच्चारण करते समय यदि कान से उसे सुन ले तो ध्यान सहित उत्तम नाम जप हो जाता है। अपने को असहाय मानकर जो भगवान का सहारा लेते हैं उन्हें प्रभु अवश्य अपनाते हैं। भगवान नाम एवं सत्संग सर्व दोषहारी है। हमको भगवान के नाम में आनंद नहीं आता, इसका कारण है कि भगवान में प्रियतम बुद्धि नहीं हुई है। अपने प्रियतम का सब कुछ आनंददायक है। प्रियतम की टूटी फूटी जूती भी प्रिय लगती है, तब प्रियतम के नाम रूप क्यों न प्रिय लगेंगे। जीभ देहली पर नाम रूपी मणि का दीपक रखो तो भीतर और बाहर उजाला रहेगा। मणि दीप में तेल बत्ती नहीं चाहिए, पवन उसे बुझा नहीं सकेगा। नाम दीप का प्रकाश हृदय में भी हो जाएगा। महापुरुषों ने कहा है कि नाम में कोई भेद नहीं। राम कृष्ण शिव राधे, जो नाम आपको प्रिय लगे उसी को पकड़ लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। महापुरुषों ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सतयुग में तप ध्यान, त्रेता में यज्ञ व योग और द्वापर में जो फल पूजा पाठ और कर्म कांड से मिलता था वो ही फल कलयुग में मात्र हरि नाम जप या नाम लेखन से मिलता है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।